एक रोटी की कहानी। आटा गूंथते हुए, लोई बनाते हुए, रोटी बेलते हुए, बन पर रखकर फुलाते हुए और आखिर में उस पर कभी कभार घी लगाते हुए अक्सर मेरी आंखें नम हो जाया करती हैं। ये रोटियां मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति जान पड़ती हैं। किसी लेख, कविता, कहानी या टीवी शो से भी ज्यादा एक रोटी की कहानी। आटा गूंथते हुए, लोई बनाते हुए, रोटी बेलते हुए, बन पर रखकर फुलाते हुए और आखिर में उस पर कभी कभार घी लगाते हुए अक्सर मेरी आंखें नम हो जाया करती हैं। ये रोटियां मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति जान पड़ती हैं। किसी लेख, कविता, कहानी या टीवी शो से भी ज्यादा बेहतर। ये थूकने लग जाता तो एकदम से बेचैन हो उठती। तुमको अभी इस रोटी का कीमत पता नहीं चलेगा रे। तुमको क्या मालूम कि इसी रोटी के लिए इसी देश में कितना आदमी औरत को झूठ सच करना पड़ता है। तुमको अभी पेट का मार नहीं पड़ा है न। तुमको अभी एहसास नहीं है न कि भूख से बिलबिलाना क्या होता है। तब ये में है, लड़कहुस उसमें आधा खा के छोड़ दिया। अकिल बुद्धि दियो ठाकुर जी हम बच्चों के। कई बार माँ यहीं तक नहीं रुकती। नानी घर के किसी नौकर चाकर या फिर अपने ही मोहल्ले के आसपास का कोई प्रसंग सुनाने लग जाती कि कैसे फला दाना दाना का मोहताज हो गया। पौराणिक कथा सुनाती जिसमें किसी ने अन्न का अपमान कर दिया और बाद में कंगाल हो गया। चाहे जिस भी तरह से हम भाई बहन समझ जाएं कि अनाज की बर्बादी नहीं करनी है, पाप है। बोर्ड परीक्षा के बाद घर छूटा और एक एक करके हमारी सारी हीरोगिरी बाहर निकलने लग गई। ऐसी भी स्थिति आई कि रोटी खाए 20-20 दिन हो जाते। संत जेवियर्स कॉलेज के लोगों से दोस्ती शुरू हुई तो उन्हें रोटी लाने के लिए कहने लगा। कोई घर बुलाता और सम्मान में पूरी या कचौड़ी बनाने लग जाता तो मना कर देता। रोटी के लिए अतिरिक्त आग्रह करता। मुझे अब भी याद है 4 साल की पूजा बनर्जी को जब ट्यूशन पढ़ाता था तो उसकी माँ के साथ यही करार था कि आप मुझे नकदी पैसे मत दीजिएगा। एक ही घर में रहकर पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। फिर वो मुझे भैया कहती है तो पढ़ाने के पैसे क्या लेना। उसकी माँ ने ही कहा तो फिर तुम रात का खाना मेरे यहाँ खाना। शुरू शुरू में तो बड़ा अजीब लगा। जिसके घर में आए दिन 2-4 लोग यूं ही खाकर चले जाते हैं, उस घर का लड़का एक के यहाँ रोटी के लिए ट्यूशन पढ़ाता है। पूजा की माँ ने समझाया सरस्वती के बदले अन्नपूर्णा, इसमें गलत क्या है। फिर तुम कैश भी तो नहीं लेते। खैर, बाद में मेहनत करके रोटी बनाना सीख गया। बीए फर्स्ट ईयर में मैक्सिम गोकी का उपन्यास माँ पढ़ा। पढ़कर खूब रोया। पता नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब खरीदने करबला चौक गया था और ये किताब खरीद ली थी। किताब पढ़ते हुए भी माँ का कहा याद आया, जो पौराणिक कहानियां वो सुनाया करती थी। उनके एक एक चरित्र जैसे उनमें जिंदा हो उठे थे। मोहल्ले के वो सारे परिवार जिसके बारे में माँ ने दाने दाने को मोहताज हो जाने की बात कही थी, गोकी के उपन्यास के पन्नों पर मौजूद नजर आने लगे। घर जाने पर मैंने बताया भी कि तुम जिस रोटी की बात करती थी न, वो इस उपन्यास में दूसरी तरह से है। कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाया। माँ ने उस किताब को प्रणाम किया। देखो तो अकिल बुद्धि का बात लेखक लोग कितना ढंग से करता है। हम बताते थे तो तुमको हंसी ठट्ठा लगता था। मैक्सिम गोकी की दुनिया और मेरे माँ की दुनिया बिल्कुल एक दूसरे से जुदा थी, लेकिन कॉमन थे तो वो चरित्र जो रोटी शब्द आते ही मेरी नजरों के सामने नाचते रहते। शहर बदला, लोग बदले। मैं दिल्ली आ गया लेकिन अनाज का अपमान करने, जूठा छोड़ देने के प्रति अपराध बोध स्थायी रूप में दिमाग में बैठ गया। रोटी को लेकर तो और भी ज्यादा। किसी को रोटी फेंकते हुए देखता हूँ तो मुझे उस बुजुर्ग का चेहरा याद आने लग जाता है। वो मेरे घर सिलबट्टे कूटने आया था। सिलबट्टे कूटने का मतलब जब वो घिसकर सपाट हो जाता तो माँ बुलाकर उस पर फिर से निशान बनाने कहती, जिससे कि चीजें पहले की तरह पिसने लग जाए। जब उसने अपना काम कर लिया और माँ पैसे देने लगी तो बुजुर्ग ने कहा, माँ जी, इतना पैसा में हम कहाँ आटा, कहाँ जलावन जुटावेंगे। पैसा के बदले रोटी ओरती हो तो दे दीजिए। माँ भीतर गई। 4 रोटी और उस वक्त घर में कुंदरी की भुजिया, हरे रंग की एक सब्जी होती है, भीतर से काटने पर कई बार लाल बनी थी, प्लेट में करके लाई। वो बुजुर्ग उन रोटियों में ऐसा खो गया कि उसके सामने की दुनिया, माँ में सबके सब गायब हो गए। माँ उसे खाते हुए एकटक देखने लगी और अचानक से रो पड़ी।
भीतर जाकर मुझे फिर अपनी तरफ खींचा और कहा, देखो मेरा बच्चा, भूख कैसा होता है, हम कहते हैं न, अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए। देखो तो कैसे वो बुजुर्ग अमृत समझकर खा रहा है। रोटी के आगे उसे है दीन दुनिया किसी चीज से मतलब। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।